तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में से जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो एमएसटी सीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इरिवर्सिबल द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन इज ओके। सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में हमें दे रखा है कि NaClO3 को अगर हम हिट करेंगे, ओके। सो NaClO3 को अगर हम हिट करेंगे बेसिकली इन अ सील्ड ट्यूब, तो क्या ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो ये हम पढ़ेंगे। और Na2CO3 यहाँ पर है और इसे अगर हम हीट करेंगे इन अ क्लोज्ड वेसल तो क्या होगा। और इससे CaCO3 है हमारे पास, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट हम इसे बोलते हैं। और इसे अगर हीट हीट करेंगे इन अ क्लोज्ड वेसल तो क्या ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और यहाँ पर लास्ट हमें हमारा ऑप्शन है जैसे CH4 यानी मीथेन को अगर हम हीट करेंगे इन द एक्सेस ऑफ O2 तो क्या ये हमारी रिएक्शन होगी रिवर्सिबल। तो बेसिकली सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो आपकी होती है बेसिकली, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं और फिर हम इसे एक बार अच्छे से लिखते हैं। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करें सो रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी होती है कुछ ऐसे। अगर मान लो आपके पास ए है रिएक्टेंट में और अगर इसे हीट करके आपको मिल रहा है, अगर इसे हीट करके आपको क्या मिल रहा है, अगर इसे हीट करके आपको प्रोडक्ट मिल रहा है यानी बी, तो क्या हम इस बी को हिट करके क्या हम ए आपको मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, ओके। रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई अगर मिल सकता है आपको फिर से ए, तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई बेसिकली, ओके। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग यही होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट को हम जब हीट करेंगे तब आपको अगर बी मिल रहा है और बी को अगर हम हीट करेंगे अगर आपको ए मिल रहा है तो ये आपकी होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेसिकली KClO3 को हम हीट करने वाले हैं बेसिकली कुछ ऐसे, जैसे KClO3 है यहाँ पर, तो इसको जब हम हीट करने वाले हैं, ओके, तो आपको मिलने वाला है कुछ ऐसे जैसे KClO3 जो है आपका वो सॉलिड में है और इसे जब हम हिट करेंगे तो आपका ब्रेक होगा कुछ ऐसे जैसे ट्वाइस ऑफ KCl प्लस थ्राइस ऑफ O2। सो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आपकी रिलीज होने वाली है, ओके। तो इस केस में जो है ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, ओके, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं। और ये मैं बताऊंगा आपको। और Na2CO3 की अगर हम बात करें सो Na2CO3 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है आपका ब्रेकिंग कुछ ऐसे होगा जब हम इसे हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है कुछ ऐसे जैसे Na2O। और O2 यहाँ पर जो है आपका रिलीज होने वाला है इस केस में। तो ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। बेसिकली हीट करेंगे तो ये डिफरेंट इसमें ब्रेक होने वाला है और ऑक्सीजन अगर यहाँ पर रिलीज हो रहा है तो ये हमारी रिएक्शन नहीं होगी। तो बेसिकली CaCO3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बेसिकली CaCO3 जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है CaO प्लस CaO प्लस CO2। और यहाँ पर जो है आपका CO2 रिलीज होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी अगर हम बात करें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो बेसिकली इसका कारण यही है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन हम इसे बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी, हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ओके। तो इसको जब हम फिर से एक बार हीट करेंगे तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है।
यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। और एक बार हम मीथेन का भी कंबशन करके देख लेते हैं कि आपको मिलने क्या वाला है उसमें। सो मीथेन का जब हम क्या करेंगे, कंबशन करेंगे बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो आपको मिलने वाला है कुछ ऐसे, जैसे CO2 प्लस H2 हो, जैसे CO2 प्लस आपका H2 आपको मिलने वाला है। प्लस आपको ट्वाइस ऑफ H2 मिलने वाला है बेसिकली। ट्वाइस ऑफ H2 अगर आपको मिलने वाला है तो यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो कुछ आपको बढ़ाना होगा, जैसे CO2, यहाँ पर हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, जैसे H2 आपको मिलने वाला है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H2 कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 2 हो गए बेसिकली। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, मतलब यहाँ पर करने होंगे आपको ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन करने होंगे, 2 ऑक्सीजन, मतलब आपको ट्वाइस ऑफ O2 करना होगा। ओके, यहाँ पर कितना करना होगा, ट्वाइस ऑफ O2। तो इसी तरह से आपका जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे बेसिकली। ओके, सब प्लस करेंगे, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ O2 कर लेते हैं, और आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है बेसिकली। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, आपको पूछा था कि आपकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनमें से कौन सी होगी। तो इनमें से हमने सभी रिएक्शंस को देखा, लेकिन सभी रिएक्शंस को हमें रिवर्स नहीं मिली। ओके, ये वाली भी रिएक्शन हमें KCl O3 की हमें रिवर्स जाती हुई नहीं दिख रही है। ओके, क्योंकि ट्वाइस ऑफ KCl आपका ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट में रिवर्स रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो बेसिकली आपका कैल्शियम मीथेन का जो कंबशन है ये भी आपका आंसर में नहीं आएगा बेसिकली। ओके, सो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन मार्क हो रहा होगा, सी ऑप्शन आपका मार्क हो रहा होगा बेसिकली। ओके, सो मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्या CaCO3 आपका आंसर इस केस में हो रहा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी हमने पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। सो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे अगर रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल में क्या होता है, द रिएक्शन गोज इन बोथ डायरेक्शन। ओके, और इरिवर्सिबल की बात करें तो रिएक्शन ओनली गोज इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर कि अगर आपका रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको क्या क्या कहते हैं हम, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे इर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने में सबसे पहले आपका ए ऑप्शन है, और इस ए ऑप्शन में आप सभी को पता है कि PCl5 की जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, सो यहाँ पर जो है वो गैस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला भी आपका गैस में मिलता है आपको। तो ये जो केस है वो रिवर्सिबल का केस है बेसिकली। इसी को अगर एक बार हम हीट कर देंगे तो यहाँ पर ये PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बी की अगर हम बात करें तो बी वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का ही ऑप्शन है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस क्या होगा यहाँ पर O2 gives twice of SO3। सो ये वाली जो रिएक्शन है ये भी आपकी होने वाली है, जैसे यहाँ पर गैसेस में होगा, यहाँ पर गैसेस में होगा। तो ये वाली भी रिएक्शन जो है ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड वाली भी रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे N2 प्लस प्राइस ऑफ H2 है यहाँ पर बेसिकली। ओके, सो ये वाली भी रिएक्शन कैसी है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में फॉर्म होने वाली रिएक्शन है बेसिकली। ओके, सो ट्वाइस ऑफ NH3 यहाँ पर हम लिख देने वाले हैं, और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल है बेसिकली। इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल है बेसिकली। और जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन हो रहा है कुछ ऐसे, जैसे ट्वाइस ऑफ KClO3 है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ KClO3 जो है वो आपका बनने वाला है कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऐसे आपका ये बनने वाला है।
और ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो ट्वाइस ऑफ KClO3 यहाँ पर बनने वाला है। सो ट्वाइस ऑफ KCl बनने वाला है प्लस आपका थ्राइस ऑफ O2 यहाँ पर बनने वाला है। बेसिकली ये आपका गैसियस में होगा और ये भी आपका गैसियस में होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो आपका आंसर होने वाला है डी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर था वो था हमारा ऑप्शन डी था। ओके, बेसिकली ये आपका आंसर था। और मिलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन होगा। और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो कि हमने अभी तक रिवर्सिबल रिएक्शन के ही बारे में पढ़ा है। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है आपकी, वो बोथ डायरेक्शन में होती है। ओके, बोथ डायरेक्शन में वो फ्लो होती है। बेसिकली एक बार इसे हम अच्छे से लिख देंगे और फिर आपको मैं समझाऊंगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है आपकी, वो बोथ डायरेक्शन में फ्लो होती है, बेसिकली कुछ ऐसे। ए और बी होगा यहाँ पर। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि ए जो है आपका बी में कन्वर्ट होता है, जो जो आपका रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है, अगर हम इसे भी हीट कर देंगे तो ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। ओके, और जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेसिकली ऑप्शन के पास हम जाते हैं और ऑप्शन में हम देखते हैं क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारे हमसे क्या पूछ रहा है। बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वो हमसे क्या पूछ रहा है। बेसिकली ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, ए ऑप्शन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो बेसिकली इस केस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, कई लोग बोलेंगे यार इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपकी प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल है, लेकिन मोल्स मे नॉट बी इक्वल। ओके, मे नॉट बी इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर इस केस में। मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, ये दो केसेस आने वाले हैं, मे नॉट बी इक्वल और मे बी इक्वल। ये केसेस आपके होने वाले हैं, हम बोल नहीं सकते। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो हम मार्क नहीं करेंगे, और वो आपका जो ऑप्शन है वो नहीं होगा बेसिकली। ओके, मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल हम इसे बोल सकते हैं। मे नॉट बी इक्वल और मे बी इक्वल हम इसे बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर मे इक्वल के पहले हमने मे लगाया है। ओके, तो मे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इक्वल का जो स्पेलिंग है वो एक बार हम अच्छे से लिख देंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चंस आपको MST CT में मिलने वाले हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चंस की जो सीरीज है आप सभी को पसंद आ रही होगी, मैं होप करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वो है जैसे बी ऑप्शन की अगर हम बात करें। बी ऑप्शन में क्या बोला है कि इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैटलिस्ट। तो बेसिकली ये भी नहीं है। ओके, इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैटलिस्ट, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में इसका आंसर होता है। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो होते हैं, ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता कैटलिस्ट से। ओके, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, सी ऑप्शन आपसे ये कहता है कि इट कैन नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। ये आपका ऑप्शन है, बिकॉज जो आपकी रिएक्शन जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो रिएक्शन है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, और कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो रही होगी, बिकॉज दिस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ओके, वो इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में है, वो कभी भी कंप्लीशन पर नहीं पहुंच पाएगी। जैसे इरिवर्सिबल क्या होती है, इरिवर्सिबल भी हमारी ऐसी रिएक्शन होती है, वो डायरेक्टली कंप्लीशन पर पहुंचती है। जैसे ए रिएक्टेंट था, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, लेकिन ये रिवर्सिबल में नहीं होता है। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, डी ऑप्शन में क्या है, इट कैन बी अटेंड इन ओपन वेसल। तो बेसिकली ये नहीं होता है, इट कैन बी अटेंड इन क्लोज्ड वेसल। ओके, CLOSED, क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो बेसिकली ये अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे
ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे हम क्वेश्चंस को। अ, जैसे हमने पढ़ा है अभी, इतने क्वेश्चंस हम पढ़ लिए हैं अभी, ओके। सो अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ रहे होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चंस हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम अच्छे क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे। ये हमारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि आपके एमएसटी सीटी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ओके। तो इसमें आपको एक फील आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एमएसटी सीटी में जो कि इजी होता है और ट्रिकी होता है। ट्रिकी मतलब यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन लग रहा होगा पहले, ओके, इस क्वेश्चन का, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था, ओके। सो ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन था डी, सी, ओके। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है बेसिकली। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं और मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।